पे बीजेपी की सरकार नहीं होती, दंगा वहीं पर क्यों होता है? कह रहे वो जो है ना हमारी सरकार गिराने के लिए काम करवाते हैं। बहुत जल्द इनको जवाब मिलेगा। ये झुंड में आते हैं हमेशा, क्योंकि इनकी बस की बात नहीं है जो अकेले ये मोदी जी से टकरा ले। इनकी बस की बात नहीं है जो हमारे बाबा जी से सवाल और जवाब कर ले। बिल्कुल नहीं है इनकी बस की बात, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला लिया था कि जितने भी अवैध सड़कों के बीच मंदिर या मस्जिद आए हुए हैं सबको शहीद करा जाए। उन्होंने फैसला लिया, लेकिन सब चीज बराबर शहीद हुई है। मंदिर भी टूटे हैं तो मस्जिद भी टूटी गई है। मैं सम्मान करता हूँ ऐसे मुख्यमंत्री का जो एकमात्र एक चेहरा है और एक दम पे एक आवाज पे सुनवाई होती है। दूसरा मुख्यमंत्री कोई था तो सलाम मशवरा होता है, बाप ने बेटे से करा, बेटे ने बाप से कर ले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस भाईचारे की बातचीत करते हैं, पहले तो भाईचारे की बातचीत करते हैं, फिर पथराव होता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है भाई साहब? दूसरी विपक्ष पार्टी जो वो करवाती हैं, वो जो व्यक्ति टोपी या पहनवा के वो करवाती हैं। पथराव कोई मुस्लिम समाज के लोग रमजान रख रहे हैं, ऐसे हरकतें नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्या उनके लिए सड़कों पर उतरना नहीं चाहिए आप लोगों को, जो आपका नाम खराब कर रहे हैं भाई साहब? उतरना चाहिए, लेकिन मुसलमान अभी थोड़े फाइनेंशियली हल्के हैं, वो अपने कारोबार छोड़ के सड़क पे नहीं उतर सकते। फाइनेंशियली मुसलमान भी काफी अनएजुकेटेड लोग हैं और स्ट्रांगली फाइनेंशियली इतने नहीं है, तो प्रोटेस्ट करना मुसलमान कहीं भी सक्षम नहीं है। काम वो करवा रहे हैं, नाम आपका खराब हो रहा है भाई साहब। हम मानते हैं कि हमारा नेगेटिव हमें दिखाया जा रहा है। एक टाइम पे सरदार थे 1984 में, उन्हें भी नेगेटिव दिखाया जा रहा था। हमारी कौम शायद पढ़े आगे मौजूद हो तो शायद हम भी आज सरदार की वाल अपनी छवि हटा सके। एक टाइम हम पे नेगेटिविटी आ चुकी है, कुछ होगा तो मुसलमान को सामने लाया खड़ा कर दिया जाता है, चाहे वो दोषी हो ना हो। नहीं भाई साहब, निकलते भी तो वही हैं, निकलते भी वही हैं, आपको मानना पड़ेगा ये चीज। कुछ हद तक होता है सर, मैं मानता हूँ। जी भाई साहब, आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही है कि हिंदू मुसलमान जो है राजनीति वाले करवाते हैं, राजनीति पर होता है, क्या आपको भी लगता है ऐसा? पहली बात है, मेरे से आप कांग्रेस की बात मत करना, क्योंकि मैं कांग्रेस को देश का विरोधी मानता हूँ और देश में बीजेपी, नरेंद्र मोदी और योगी जी से बढ़िया कोई लीडर नहीं है। यही दो लोग हैं। अब आपका सवाल मुझे बता दीजिए, अब आप बताइए सवाल। नहीं, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति की बात कर रहे हैं भाई साहब की, ये राजनीतिक पार्टी नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। बीजेपी वाले करवाते हैं। कोई बात, क्या करवाते हैं? हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। भाई साहब कह रहे थे अभी खड़े थे, वो कह रहे थे उनको जो ठीक लगता है वो कहे। हिंदू और मुसलमानों की आपस में बातचीत नहीं होती, दंगा ही होता है। दंगा ही होता है सारी दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में। जब से हिंदुस्तान, अरे हमारे देश में पाकिस्तान भी यहाँ था, बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था, अफगानिस्तान भी हमारा था। किसने तोड़े ये? किसने रखी है? मुसलमानों ने किया, दंगा किया, कांग्रेस ने उसका साथ दिया। तो इसलिए हम उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं किसी पर? भाई साहब, विश्वास अब खत्म हो गया है आप लोगों से। वो कह रहे हैं कि विश्वास लायक बचे नहीं है। क्यों होता है ऐसा बार बार? क्या नहीं बचे विश्वास लायक? अपनी अपनी राय है, जो जिसको विचार लगता है वो दे सकता है, जिसको जो ठीक लगे वो दे सकता है। मैं हिंदुस्तान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या हमारे राष्ट्रपति कलाम जो पहले मिसाइल मैन थे, वे हमारे देश में अधिकार नहीं था उनको, तो भारत नहीं, उनको सैल्यूट है यार, हमारा सैल्यूट नहीं करते बहुत सारे। यहीं पे एक व्यक्ति बोल रहा था कलाम को मुस्लिम ही नहीं मानते। उनकी समझ अलग होती है। गलत है यार, ऐसे लोगों पर रोक लगानी चाहिए। भाई बहुत नहीं अरे भाई वो बात, जिस तरीके से रामनवमी की जो निकल रही थी यात्रा, उस पर पथराव किया गया, अलग अलग जगहों पर पथराव हुआ। वो देश के दुश्मन है जिन्होंने पथराव किया। सर हावड़ा में जो पथराव हुआ है वो ममता बनर्जी की शय पे हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा मुसलमानों के एरिया से निकलने वाली रैली पे कोई भी मतलब निकालो ही मत, हिंदू वहां से रैलियां। और जहां से पुलिस ने निर्धारित किया था रूट, 42 संगठनों का, हिंदू संगठनों का एक जो शोभा यात्रा रामनवमी की निकल रही थी, उस पे पथराव हो गया, रात भर आगजनी हुई। तो ये मुझे बहुत गलत है। तुष्टीकरण की राजनीति बहुत अशोभनीय है। मैं कहता हूँ ममता बनर्जी जी ऐसा बयान मत दो जिससे कि आप कुछ भी होने से पहले। वो तो कह रहे हैं कि कह रहे ये पथराव जो होते हैं, दंगे होते हैं, ये वहां पर क्यों होते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होती है? इसका मतलब वही करवाते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हुआ। कर्नाटक में हत्या नहीं हुई भाई साहब। कर्नाटक में शिमोगा में उमेश एक कोई व्यक्ति था, युवा था, 2 लोगों की, एक मैंगलोर में हत्या सूरतकल में हुई है,
और एक हत्या हुई है शिमोगा में, और वहाँ पथराव नहीं हो रहा क्या? वहाँ पे भी हो रहा है भाई। मैंने खुद देखा है, मैंगलोर में कर्फ्यू लगा था, पीएफआई ने लगवाया था। आज मोदी सरकार ने पीएफआई पे बैन लगा दिया, 3 दिन का कर्फ्यू रहा है। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के नाम पे पूरे देश में आगजनी नहीं करी मुसलमानों ने, क्या वो दिखाई नहीं देता? पिछले दिल्ली में किसकी सरकार है? केजरीवाल की। जहांगीरपुरी में हनुमान यात्रा पे हमला हुआ कि नहीं हुआ? रामनवमी पे पुलिस ज्यादा थी और भक्त कम थे, मैंने देखा है सर जहांगीरपुरी में। ये नज़ारा हमने देखा है, ये भारत में हो रहा है। और एक बात बताओ, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में AIMIM ओवैसी की पार्टी का सांसद लगातार लोगों को भड़का रहा है, क्योंकि औरंगाबाद जो नाम था छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से उसका नाम कर दिया गया है। बने रहिए, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, युवा है आप, क्या नाम हुआ आपका? भैया यश हूँ और मैं पक्का ब्राह्मण हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ अंकल जी को। और मैं भी स्टूडेंट हूँ, 21 साल का हूँ। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से पथराव हो जाता है, रामनवमी की यात्रा निकलती है, फिर कहते हैं कि हमारा भाईचारा है, फिर वो लगातार यही हिंदू मुसलमान की बात हम नहीं करते, लेकिन वही आकर कहते हैं कि हमारा भाईचारे को खत्म किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। आपको क्या लगता है? So basically, first of all, I want to ask a question from uncle and you. Like how you can say that हिंदी में बात करिए। आप ये अटैक जो किया है, ब्राह्मण ही हूँ, यश कंडवाल नाम है, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप हिंदी में, हिंदी चैनल है, हिंदी में बात। ठीक। देखिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो इनको पता कैसे चल गया कि हिंदू ने कराया या मुसलमान ने कराया? आपका सोर्स कहाँ पर? वहाँ पे वीडियो हो गई। अरे ये भाई साहब अंधे हैं, ये सेकुलर ब्राह्मण है। दिक्कत ये कांग्रेसी ब्राह्मण है, दिक्कत ये इनका सुपड़ा साफ हो गया उत्तराखंड में, ये जो बोल रहे हैं भाई वहाँ पे। ऐसा वैसी बात है नहीं अंकल, मेरे तो घर वाले सारे बीजेपी वाले हैं, मैं भी बीजेपी को ही वोट देता हूँ यार। हमने वीडियो देखी है, हमने पुलिस की गाड़ियां पलटते हुए देखी है। ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई कैसे कर लिया? मोदी जी ने सीए प्रोटेस्ट में साफ कहा था इनको कपड़ों और टोपी से पहचानो। हमने टोपी और कपड़े दोनों देखे, हावड़ा में भी, वडोदरा में भी और संभाजी नगर में भी। और ऐसे लोग सेकुलर तो जाइए करते हैं। मैं तो भाई यहीं खड़ा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये राजनीति हो रही है? राम का देश है भाई, राम का देश है। यहाँ पे रामनवमी की यात्रा तरीके से निकलनी चाहिए। मुसलमानों को कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने जो सड़क है, मस्जिद के अंदर नहीं, जो सड़क है वहाँ पर भी राम के नारे न लगाए जाएं, उस पर क्या कहना? तो भाई क्यों ना लगाए जाएंगे नारे तो लगेंगे ही भाई, मंदिर के साथ, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, नारे में कोई दिक्कत नहीं। और अगर कभी उनकी भी कोई यात्रा निकलती है हमारे मंदिर के सामने से, तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी निकालें, हम भी निकालें, कोई दिक्कत नहीं है यार। हम तो स्टूडेंट है, अगर हम ऐसी लड़ाई करने लगे तो फिर तो हो गया, देश का क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, कभी भी ताजिया पे पथराव नहीं होता, कभी भी बकरीद पे और ईद पे कभी पथराव। मेरा इनसे वो लगातार मुस्लिम कहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और लगातार मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ अत्याचार नहीं हो रहा है बेसिकली, है ना। मेरे भी हैं कुछ मुसलमान दोस्त, ऐसा कुछ अत्याचार हो नहीं रहा है। कुछ हैं जो कि जिनको हम ये कह सकते हैं कि उन्हें बहका दिया है, बस यही फैक्ट है और कुछ नहीं है। कुछ हिंदू भी ऐसे बोलते हैं कि हम पर अत्याचार हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है तुम पर? कुछ नहीं हो रहा। और वैसे भी हमारे यहाँ 800 के आसपास साल तक पहले दिल्ली सुल्तान आए, फिर मुगल्स आए, वो रूल करके चले गए, हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं, हम तो अभी भी हिंदू ही हैं। जो ये कह रहे हैं ना कि मुगलों ने ये कर दिया, क्या कर दिया भाई? कुछ नहीं कर दिया, हम तो हिंदू ही हैं, अभी भी कर दिया। आज मुगलों की संतानें कह रही है हम बाबरी मस्जिद वापस लेंगे, राम मंदिर तोड़ देंगे, वो भी तो लोग अरे कहा है हमारे 50 साल बाद तारीख बदलेगी। ऐसे लोग भी देश में हैं। देखो बाबर औरंगजेब विदेशी थे, बाहर से आए। दिक्कत ये है, ये कह रहे हैं 800 साल दिल्ली पे राज किया, पूरे भारत पे नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भगवा ध्वज लहरा दिया, हिंदवी स्वराज्य की बात करी, सारा हिंदू जाग गया। और पहले क्या आता था, रियासतों की लड़ाई होती थी, राजाओं की लड़ाई होती थी, इसलिए कुछ भागों में इन्होंने राज किया। कहीं टीपू सुल्तान हो गया, कहीं अकबर, कहीं औरंगजेब, लेकिन पूरे भारत पे कभी राज नहीं कर पाए। और हमारे हिंदुओं ने बाजीराव पेशवा से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, सबने इन्हें खदेड़ दिया। और हम आज कहते हैं हिंदुओं की सरकार चल रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन हमारे जितनों के इन्होंने नाम गिनवाए स्वतंत्र सेनानियों के और राजाओं के, उन्होंने क्या बलिदान नहीं दिया? अगर वो बलिदान नहीं देते तो क्या आप यहाँ पर खड़े हुए होते? बिल्कुल बलिदान दिया। मैंने ऐसा कब कहा कि उन्होंने बलिदान नहीं दिया? तो कह रहे कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो वो थे इस वजह से नहीं उखाड़ पाए। आप मेरी बात तो सुन लें, मुसलमान जब यहाँ पर रूल करने के लिए आए थे ना, तो वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ लिया। जो डरपोक है ना, आप हिंदू हो, आप गर्व से देखो, आप सब कुछ वही तो यही तो कह रहे हैं। आपने
मुझे लग रहा है आपने इतिहास नहीं पढ़ा भाई साहब। इतिहास का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, पूरा आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बता दूंगा सल्तनत ने कब से कब तक राज किया, पूरी बता दूंगा मैं आपको। भैया हिंदुओं की बात कब करोगे? एक देश में हुमायूं के पिताजी का नाम क्या बात करोगे? हुमायूं के पिताजी का नाम था बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं। बाबर जी के पिताजी का नाम? बाबर के पिताजी का नाम भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉल नहीं कर पा रहे हो आप, तो कह रहे थे बहुत पुराना बता। नहीं, बेसिकली सल्तनत और महाराणा प्रताप जी के पिताजी का नाम क्या? जी ये तो नहीं पता। बस यही फंस गए। इन हिंदुओं को हिंदू होने पे गर्व नहीं है। हम आज कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, हिंदवी स्वराज्य की बात कर रहे हैं, और ये लोग मुगल सल्तनत का गाना गाने की बात करेंगे। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, गलत बात है सर, बहुत गलत बात है। इस देश में देश के महापुरुषों का गौरव गाओ। मैं आज हिंदू हूँ, मुझे गर्व है। मेरे पूर्वजों ने कन्वर्टेड नहीं हुए, ना वो क्रिश्चियन बने, ना मुस्लिम बने, ना मुगलों के अंडर में आए, ना तलवार के दम पे तलवार उतारी। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हिंदू, ये भाई हिंदू बचा हुआ है, इसलिए बचा है क्योंकि इसके पूर्वजों ने भी लड़ाई लड़ी। लेकिन जिनके पूर्वजों ने डर के मारे आज तलवार के दम पे सलवार पहन ली या कन्वर्टेड हो गए किसी लालच में या भय से, आज वही हमारे दुश्मन बन के खड़े हैं। जब तक वो हिंदू थे, हमारे भाई थे, आज वो या तो ईसाई हो गए हैं या इस्लाम अपना लिया है, तो कन्वर्टेड होके आज वो हमें दुश्मन मानने लगे हैं। या तो वो हमें कन्वर्ट करने पे हमें हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, या वो हमारे पथराव कर रहे हैं, और या वो कह रहे हैं कि भैया बाबर ठीक था, बाबरी मस्जिद फिर बनाओ। मतलब उन चीज़ों से हमें प्रॉब्लम है। इस देश में मुगलों के गाने मत गाओ जी। तो देखिए, लगातार जनता जनार्दन के बीच ऐसे ही लगातार हमारी जो कवरेज है वो जारी रहेगी। ना बात हिंदू की करेंगे ना मुसलमान की, बात करेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात फैक्ट के साथ लगातार जारी रहेगी। जुड़े रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।